हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत अवस्था क्षेत्र, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आज इसका हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कभी बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन उठ जाते हैं कि मात्रक या विमीय सूत्र क्या होगा। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं एफ तथा आर के बीच ग्राफ क्या होगा। आपने देखा था कूलाम बल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर थी, तो उन एफ तथा आर के बीच क्या ग्राफ हो सकता है उसे हम लोग ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप और आंकिक प्रश्नों के लिए कुछ विशेष मात्रक पढ़ेंगे जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र। अब आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पहले ही लिख के रखा है। तो आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, मैं लिखना आपको सिखाऊंगा एक सादे पेज पे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखा है, तो इसका मात्रक पहले हम लोग चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कूलाम के नियम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दिए, यहाँ बचा 1/4 पाई और यहाँ पे Q1 Q2 अपान ओ जो एफ है प्यारे दोस्तों, इसको हम लाते हैं इस साइड, तो यहाँ आ जाएगा एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे मात्रक हो चाहे विमीय सूत्र, उसमें जो कांस्टेंट होता है, संख्यात्मक मान होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, इसे छोड़ दिया जाता है। तो अब क्या बचा हमारा आवेश बचा, तो आवेश का क्या हो जाएगा, पहले आवेश का होगा कूलाम, दूसरे आवेश का भी होगा कूलाम, यानी कूलाम को हम लोग C से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और R क्या है प्यारे दोस्तों, दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे बगल में लिखा है प्यारे दोस्तों कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि सर हम विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र लिखने की विधि आपको जाननी होगी। ये तो प्यारे दोस्तों क्लास 11th का टॉपिक है, फिर भी आपको मैं टेंशन मत लीजिए, सिखा दूंगा कि कैसे किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है विमीय सूत्र लिखने की विधि। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि दिए गए हैं जिनके विमीय सूत्र आपको याद रखना होगा। तो क्या है पहला है चाल या वेग। तो चाल या वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, L⁻⁻⁴। इसे डायरेक्ट याद रख लेना है प्यारे दोस्तों, आपको यूज होंगे छोटे छोटे बड़े बड़े भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने में। त्वरण का क्या होगा, L⁻²। बल का क्या होगा प्यारे दोस्तों, mL⁻²। यहाँ मैं केवल आपको डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आप इसे याद कर लेंगे तो केवल 5 भौतिक राशियों को आपको याद रखना है, बाकी के लिखना आपको मैं सिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कार्य हो चाहे ऊर्जा हो चाहे बलाघूर्ण, इन तीनों का विमीय सूत्र सेम होता है। क्या होता है, mL²T⁻²। अब यहाँ पे क्या आया, आवेश, जो कि आपके क्लास 12th में बार बार देखने को मिलेगा। आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, AT। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या लिखा है, देख सकते हैं कि यदि फार्मूला में संख्यात्मक मान हो तो, अभी मैंने बताया ना 1/4 पाई, ध्यान दीजिएगा, जिसका मैंने काटा यहाँ पे 1/4 पाई एक संख्यात्मक मान था, तो यहाँ पे मैंने लिया है यदि फार्मूला में संख्यात्मक मान हो तो उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, यानी विमीय सूत्र लिखते समय उसे हम लोग छोड़ देंगे, सीधी बात। इसका कोई संख्यात्मक मान का नहीं होता, ना तो मात्रक होगा ना विमीय सूत्र। अब यहाँ कहा गया है क्या कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करना होगा, उसे बाएं तरफ फार्मूला से अलग रख कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ क्या किया, चाहे मात्रक निकालना हो चाहे विमीय सूत्र, मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले इसे फार्मूले से क्या किया, अलग कर लिया, किधर, बाएं तरफ। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ भी किया है प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, मैंने उधर कर लिया, तो बचा 1/4 पाई Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ आपको क्या बताया, यहाँ यही बताया कि आवेश का क्या होता है, AT। तो देखिए पहले आवेश का मैंने AT रखा, दूसरे आवेश का भी मैंने AT रखा। उसके बाद बल का मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे mL⁻², यहाँ पे लिखा हूँ mL⁻²। और R क्या है, दूरी, तो दूरी के लिए सिंपली L² यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों, लेंथ। तो आप देखिएगा, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं a ऊपर 2 है, तो यहाँ पे देखिए घात, इसका 1 घात और इसका 1 घात प्यारे दोस्तों जुड़कर क्या हो जाएगा, A2, इसका भी क्या हो जाएगा, T2। अब नीचे देख सकते हैं mL है, तो ये L² क्या हो जाएगा,
मिलकर क्या हो जाएगा एल क्यू और टी पावर माइनस 2 है। अब इसे क्या करेंगे, बारी बारी से ऊपर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चर मतलब हर से अंश में जाता है या अंश में हर से जाता है तो उसके घातांकों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए यम के घात क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 है तो इसको दिखाते नहीं हैं, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो -1, सॉरी मैंने यहाँ पे -1 लगाया है प्यार दोस्तों, यहाँ पे आपका -1 यहाँ डायरेक्ट ले गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यम जब ऊपर गया तो क्या गया -1, एल पावर 3 है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ टी पावर 2 है और नीचे टी पावर -2 है। जैसे ही ये टी पावर -2 ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, इससे जुड़ जाएगा टी पावर 2 और ये वाला टी पावर 2 दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा टी पावर 4 और ए पावर 2 है ही। तो आप देख सकते हैं ये आपका बन के तैयार हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। आई होप प्यार दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब यहीं पे बात करते हैं एफ तथा आर के बीच ग्राफ की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सीख लिए एवं बीमी सूत्र पढ़ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के ज़रूर पूछे जाते हैं और हर बार, तो इसलिए आपको इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इसे तैयार करके जाना है। अब देख सकते हैं एफ तथा आर के बीच ग्राफ क्या होगा। सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमने क्या पढ़ा था कि एफ बराबर क्या है, एफ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यानी सिंपल सी बात है, यदि हम लोग ये इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कॉमन ले ले तो यानी एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आया, आर स्क्वायर। यानी जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्यारे दोस्तों बल का मान घटेगा। सिंपल सी बात है। इसी को हम लोग ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे। तो एक तरफ y अक्ष पे ले लिए या बल को और x अक्ष पे ले लिए r को। तो आपको सिंपल सा x अक्ष और y अक्ष की तरह दर्शा लेना है। ये हुआ आपका x अक्ष और ये हुआ आपका y अक्ष। अब इसको क्या करना है प्यार दोस्तों, जैसे जैसे आपको यहाँ ग्राफ लाना है ऊपर से लेके आना है, ऐसे ऐसे करते करते नीचे घटते जाना है, घटते जाना है, घटते जाना है। एक बार इसकी क्या कर देंगे, समांतर कर देंगे। बस आपको सिंपल सा जब भी एफ तथा आर के बीच ग्राफ पूछे 1 मार्क्स का आएगा कि एफ तथा आर के बीच ग्राफ खींचिए, बस आपको ऐसे करना है, एकदम हूबहू ऐसे लिख के चले आना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब आते हैं आंकिक प्रश्नों को हल करते समय कुछ मात्रक परिवर्तन। जैसे आप देख सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के मात्रक दिए जाएंगे, जो कि हमें सिंपल जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें MKS पद्धति में होना चाहिए या SI पद्धति में मात्रक होने चाहिए, लेकिन वो अलग अलग तरीके में यानी CGS में देगा। जैसे MKS में मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है और समय को सेकेंड में। इसके अलावा यदि कोई अलग मात्रक दिया, ध्यान दीजिएगा, तो आपको वो परिवर्तन करना होगा। तो देख सकते हैं जैसे ये दिया है मिली कूलाम। तो जब भी आपको मिली कूलाम देगा तो उसमें उसको आप बदलेंगे 10 के पावर 3 मतलब -3 कूलाम। यहाँ पे अगर माइक्रो कूलाम दिया तो 10 के पावर -6 कूलाम, यहाँ नैनो कूलाम दिया तो 10 के पावर -9 कूलाम और यहाँ पीको कूलाम दिया 10 घाते -12 कूलाम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैं प्यार दोस्तों यहीं पे समझा देता हूँ आपको। जैसे आपको दे दिया कि एक आवेश 9 माइक्रो कूलाम का है, तो जब आप सॉल्व करोगे इसे तो 9 माइक्रो कूलाम को आप चेंज करोगे। 9 माइक्रो कूलाम को चेंज कैसे करोगे, 9 गुणे 10 के पावर, ध्यान दीजिएगा माइक्रो कूलाम का क्या हो जाएगा 10 घाते -6 कूलाम। तो ये आपका क्या है, MKS पद्धति का मात्रक है। आई होप प्यार दोस्तों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अब अपने कूलाम के नियम के सदिश के रूप की ओर, कि हम लोग कूलाम के नियम के सदिश रूप को कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ाया जाता है तो वहाँ एक एकांक सदिश का नाम लिया जाता है। एकांक सदिश को सिंपली प्यार दोस्तों कोई भी आपको लेटर लेना है उसके ऊपर कैप लगा देना है, तो उसे बोला जाता है एकांक सदिश। का फार्मूला क्या होता है, जिस भी आप चर को लेंगे या कोई भी संख्या अक्षर लेंगे तो उसके ऊपर जब कैप लगा रहेगा तो उसी का वेक्टर बटे उसके नीचे का जो क्या होगा प्यारे दोस्तों, मापांक। इसे मापांक बोलते हैं। अगर यहाँ आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड में, तो मॉड से जब बाहर आता है तो उसका संख्यात्मक मान उपस्थित हो जाता है। तो आप देखिएगा कि एकांक सदिश कोई भी हो तो उसका एक कैप अगर लगा दिए तो उसे एकांक सदिश बोला जाता है। इसका फार्मूला हो जाता है वेक्टर A/A। इसी प्रकार यदि दूरी का बात किया जाए, r कैप है तो इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर r/r। अगर यहीं b कैप होता तो क्या लिखते हैं, वेक्टर b/b। यानी आप यहाँ तक तो समझ गए।
तो एकांक सदिश का ही हम लोग यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं सदिश रूप को लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप मैंने एक लाइन लिखा है, समझिएगा कि एकांक सदिश का कार्य केवल और केवल दिशा बताना होता है। बस प्यारे दोस्तों यही बात, यही जो मैंने लाइन लिखा है, बस यही आपको सदिश रूप लिखने में सहायता प्रदान करेगा। अभी मैंने क्या बताया, एकांक सदिश का कार्य केवल दिशा बताना होता है, यानी आर कैप जब भी होगा तो क्या बताएगा, दिशा बताएगा, सिंपल सी बात है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलाम का नियम एक सदिश राशि है, यानी बल एक सदिश राशि है। भाई सदिश राशि है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने देखा था, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था Q1 और लिया था Q2, ध्यान दीजिएगा। और इनके बीच की दूरी क्या लिया था, स्मॉल r लिया था, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता होगा जब इन दोनों के बीच बल लगेगा तो ये दोनों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लगेगा, कहीं अगल बगल नहीं लगेगा। जब भी लगेगा, अगर मान लेते हैं Q1 माइनस है, ये +1 है, प्लस Q2 है, तो इधर ही बल आएगा। यानी कुल मिला जुला कर प्यारे दोस्तों एक लाइन आपको याद रखना है कि जब कूलाम के नियम में जो बल होता है उसकी दिशा किधर होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होती है। तो अच्छा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। तो इसकी दिशा को कौन प्रदर्शित करेगा, आर कैप। बस आपको यही देखना है। तो यहाँ पे हो गया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², और दिशा कौन बताएगा, आर कैप। यानी ये बता रहा है प्यारे दोस्तों कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r/r। तो आर कैप को हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर r/r लिख लिया। तो यहाँ पे हो गया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 यहाँ जो r² है और ये r है, दोनों जुड़ हो जाएगा, घात जुड़कर r⁻³ आर कैप, और ये आर वेक्टर। तो आप यहाँ पे हो गया आपका सदिश रूप प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि ε0 का मात्रक एवं बेमी सूत्र क्या है, F तथा R के बीच ग्राफ क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, और आंकिक प्रश्नों के लिए कुछ विशेष मात्रक जो कि हम लोगों ने अभी मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम को देखा। तो प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और प्यारे दोस्तों ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में पूरे फिजिक्स को पढ़ाने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बेस्ट तैयारी करने के लिए ये चैनल बहुत ही सूटेबल होगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।